गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। क्या सावित्री सच में बहुत गरीब है? आज उनकी इनकम की बात होगी। साथ में उनकी जो दूसरे नंबर वाली बहन है लकी, क्या उनका घर देखकर आप लोगों को लगता है कि कभी सावित्री उनकी मदद करेंगी? क्या सनातन अपने पापा को अपने घर नहीं लाना चाहते हैं? क्या इन दोनों ने मिलकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया है? वृद्धा आश्रम जाना पड़ेगा। बहुत सारे पब्लिक के सवाल हैं, तो सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कमेंट में तो बहुत आते हैं सनातन के, लेकिन कमेंट की रिप्लाई ये लोग नहीं करते हैं। सावित्री को लेकर एक सवाल बहुत आ रहे हैं और बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सावित्री अपने मायके गई, मायके अपनी मर्जी से गई, सरप्राइज देने गई। जब दुख था, जब तकलीफ था, जब अंजलि को जरूरत थी तब नहीं गई। तब बड़े बहाने थे गणेश के भी और इसके भी कि बेटी बाहर का कुछ नहीं खाती है, टिकट नहीं मिल रहा है। चलो मायके गई, सरप्राइज देने गई, लेकिन वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि अंजलि के दुख में आई है। ऐसा लग रहा था कि पिकनिक मनाने आई है, खाया पिया एंजॉय किया 3-4 दिन और ये मियाँ बीबी चले आए अपने घर को। वैसे अभी घर को नहीं पहुंचे हैं, उसकी भी बात करूंगी मैं। तो कमेंट ऐसे थे कि अंजलि के साथ बैठ के कभी दो बातें नहीं की, उसका दुख सुख नहीं पूछा, उसके भाई के बारे में नहीं पूछा। ऐसा कोई वीडियो या ब्लॉग में इन्होंने नहीं दिखाया। लोगों का कहना है कि अगर वो अंजलि का दुख पूछती या ऐसा कुछ करती तो ब्लॉग जरूर दिखाती। जो बंदी 80 रुपए का अनानास दिखा सकती है, मतलब पैसों की बात तो हमेशा करती रहती है कि इतने का मैंने गोलगप्पा खरीदा, इतने का इडली लिया। पैसे बता के पता नहीं क्यों सावित्री क्या साबित करना चाहती हैं। जब हमें किसी चीज का पैसे पता चल जाते हैं ना, तो उसको खाने का वो मजा नहीं रह जाता है। लेकिन इनको पैसे बता के ही ले जाना है कि देखो भाई, मैंने 80 रुपए का अनानास तुम्हारे लिए लेके आया, ताकि विदाई में जोड़ जाड़ के मुझे दे देना। वैसे सनातन करते हैं, सावित्री को विदाई वगैरह अच्छे से देते हैं, ऐसा नहीं है। पर सावित्री का ये स्वभाव मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। सावित्री का ब्लॉग देख के अब मनहूसियत सी फील होती है। उनके ब्लॉग में 3 चीज पक्का होता है: उनकी लाडो पानी में चली गई, उनके गणेश जी ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, और पैसों का रोना और खाना पीना। यही सारी चीजें आपको उनके ब्लॉग में दिखेगी। उनका रोना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। अब होटल का 3000 का रोना रो रही है। पब्लिक क्या करे? पब्लिक इनकी वीडियो देखने आती है, एंटरटेनमेंट के लिए आती है, और इनकी मनहूसियत देख के उसका मूड खराब हो जाता है पब्लिक का। तो ये मनहूसियत फैला के पता नहीं किसको दिखाना चाहती है, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, या मायके वालों को, कि इतने पैसे लग रहे हैं। होटल है, कोई होटल 3000 का होगा, 4000 का होगा। और जब इनकी शादी हुई थी, आपको याद होगा, तो बोला था कि गणेश जी ने एक दिन के लिए 50,000 का होटल किया था दिल्ली में। तो वो 50,000 का होटल हुआ था, तो पता नहीं कैसे इनको नींद आई होगी। मुझे लगता है 8-9 दिन तो ये जगी होंगी, उतने पैसे खर्च हुए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसे इन लोगों ने खर्च किया था। मुझे लग रहा था कि वो स्पॉन्सरशिप था, ये लोग प्रमोशन करने के लिए गए थे, क्योंकि इनके भाई भी उस होटल के बारे में दिखा रहे थे और एक एक चीज ये लोग दिखा रहे थे। तो वो वहां पे इन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, तभी वहां चैन से ये रही थी। नहीं तो ये 3000 के होटल में भी इतना रोना धोना मचा रही हैं। एक कमेंट आ रहा था कि इनकी जो दूसरे नंबर वाली बहन लकी है, वो इतनी गरीब है, फिर भी वो कभी नहीं कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, इतना अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी सावित्री रोना रोती हैं। वहीं पे इनके लकी दीदी का घर देखना, जिसने भी डांसर सनातन का ब्लॉग देखा होगा, कच्चा मकान है, घर है, एक कमरा भी है, ढंग से रहने लायक नहीं है। पति भी नशे में धुत रहता है, पति भी ढंग का नहीं है, और पागल भी बीच में हो गए थे, दवा वगैरह सनातन करा रहे थे। और उसके बाद उस घर में लाइट भी नहीं है, नदी पार करके जाया जाता है, मतलब बहुत खराब स्थिति है। मुझे लगता है कि सावित्री इतना कमाती है और इनके भाई भी कमाते हैं, तो मदद करनी चाहिए। वैसे उनके भाई वहां पे रखे हैं बच्चों को, और वहां पे उनकी दीदी भी रहती हैं, तो काम धाम करती हैं, सनातन के घर का सारा काम करती हैं बेचारी, और अंजलि को आराम से बैठ के खिलाती हैं, तब जाके सनातन उनकी मदद करते हैं। तो लोगों का कहना है कि सावित्री अगर चाहे तो अपनी बहन की मदद कर सकती है एक कमरा बनवाने में, दोनों भाई बहन मिलके। लेकिन मैं कहूंगी कि आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। तो कहूंगी कि सावित्री और उनके भाई को उनका चैनल बनवा देना चाहिए, और वो डांस बहुत अच्छा करती हैं, तो थोड़ा पैसे आएंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। और उनको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि कुछ भी नहीं है उस औरत के पास, लेकिन चेहरे पे स्माइल है। कभी भी नहीं कहती कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो उसके पास कुछ नहीं है। और सावित्री के पास सब कुछ होते हुए भी मनहूसियत फैलाती है, रोना रोती है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये लोन है, वो लोन है। अब मैं सावित्री की इनकम बताती हूँ। सावित्री की महीने की इनकम
इनकम 5 से 6 लाख रुपए है और सालाना अगर देखा जाए तो ये 40-50 लाख रुपए सालाना कमाती हैं। सावित्री का रोना देखकर आप इनकी बातों में मत जाइए, यूट्यूब से भी अच्छा खासा कमाती हैं। 1.5-2 लाख रुपए इनके यूट्यूब के मंथली आते हैं। फिर फेसबुक पर वीडियो इनकी वायरल होती है, इनकी शॉर्ट वीडियो बहुत वायरल होती है और फेसबुक पे पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो 2 से 3-4 लाख रुपए फेसबुक से कमाती हैं। फिर इंस्टा से प्रमोशन करके ये कमाती हैं तो 4-5-6 लाख रुपए महीने कमाती हैं, उससे ज्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि व्यूज पर डिपेंड है और व्यूज इनके अच्छे आते हैं। तो जो इतने पैसे कमाता है वो रोना रोता है। अगर पैसे ये कमाती नहीं तो अभी 12 लाख का जो ये लोन इकट्ठे भर दिया है इन्होंने, कैसे भरा है? सिर्फ ये 20 रुपए का मंगलसूत्र दिखाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाती हैं। इनके पास सब कुछ है और इनके गणेश जी भी कोई इनको धोखा नहीं दे रहे हैं, कोई मारपीट इनके साथ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट दिखाती हैं। इनका कंटेंट है मनहूसियत फैलाना, गणेश जी की बुराई करना, फिर गणेश जी मेरे ऐसे हैं वैसे हैं। अरे तुम्हारे गणेश जी चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो पब्लिक का दिमाग क्यों खराब करती हो? गणेश जी बुरे हैं तब भी अच्छे बोलती हो, अच्छे हैं तब भी बुरे बोलती हो। कल को तुम्हारे साथ कोई बुरा होगा तो कोई खड़ा होगा, जबकि गणेश जी के बारे में जब इतनी तारीफ करती हो। तो यहाँ पे सावित्री का देखा जाए तो एक तरह से मुझे सही नहीं लगता है इनका रोना रोना। से सनातन के पिताजी के बारे में बात करते हैं, उनको लेकर भी सनातन के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसी पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब पिता को अपने बेटी के घर ही रहना है तो उनको वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, जब तुम्हें अपने पिता को रखना ही नहीं है। जब से अंजलि की माँ और बहन आई है तब से तुम अपने पिताजी को भूल गए हो। तुम दोनों मियाँ बीबी उनको धक्के मार के निकाले हो, वो खुद से नहीं गए हैं घर छोड़ के, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। और क्योंकि कमेंट आने का रीजन ये भी है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, क्योंकि अपनी बड़ी बेटी के घर गए हैं, उनका बेटा ब्लॉग बनाता है तो अपने नानू का सब कुछ दिखा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। तो ऐसे देख के पब्लिक को लग रहा है कि सनातन को अपने पिताजी की चिंता नहीं है, क्योंकि अपनी बहन के यहाँ लकी दीदी के यहाँ सनातन गए थे लेकिन अपने पिता का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि अपने पिताजी को इन्होंने जानबूझकर निकाला है। कुछ वीडियो मैंने पुरानी भी देखी है, जब इनका घर बन रहा था तो ये अपने पिताजी पर चिल्ला रहे थे कि ये हम लोगों पर चिल्लाते हैं। वहाँ अंजलि भी कह रही थी कि मेरे ससुर को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं दूसरी कास्ट की हूँ और छुआछूत को लेकर इनको बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दूसरे कास्ट की है। और वहाँ पे सनातन ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम रुपए पैसे मुझे नहीं देते हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने गाड़ी खरीदा, घर बनवा रहा हूँ, तो इन्हीं का सब कुछ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मामला कुछ रुपए पैसे का है, कि कुछ रुपए पैसे वो चाहते हैं कि उनको सनातन दे। रुपए पैसे का भी बात हुआ था तो सावित्री भी अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि गणेश जी ने जब उनसे शादी के लिए हाँ बोला था तो वो अपने पिताजी के लिए बोली थी कि आप मेरे पिताजी को 1500 रुपये महीने देते रहना। बाद में गणेश जी मुकर गए और वो पैसे नहीं दिए, इसका ब्लॉग सावित्री ने डाला था। तो यहाँ पे सनातन भी बोल रहे थे कि पिताजी बोलते हैं कि मुझे अलग से पैसे दो, जबकि मैंने घर खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया। तो पिताजी बोलते हैं कि गाड़ी मैं तो चलाऊंगा नहीं, लेकिन घर तो रहने के लिए है, तो घर तो उन्हीं के लिए बन रहा है। ऐसी सारी बातें उन ब्लॉग में बोला था। तो वहाँ पे अंजलि भी कह रही थी कि आखिर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पापा के लिए ही तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सनातन ने कहा कि अगर इनको पैसे मैं दे देता हूँ तो ये पी लेते हैं और पी के सारे पैसे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए कि इनके पिताजी पीते हैं और सनातन नहीं चाहते हैं कि पिए। मुझे लगता है जो इन लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ है उसी के लिए हुआ है। बाकी इनकी जो मम्मी का चक्कर है वो नहीं है कि मम्मी के रहने से उनके पापा को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो भी रही है तो इनको मैनेज करके चलना पड़ेगा सनातन को, कि अगर सास को रखा है तो माँ बाप को तो कोई छोड़ नहीं सकेगा, माँ तो है नहीं और पिताजी हैं तो उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सनातन अभी अपने पिता को लेके नहीं आ रहे हैं, तो बात कुछ बड़ी हुई है जो पूरी तरह से वीडियो में नहीं दिखाया गया है। वीडियो में इतना ही दिखाया गया है कि घर छोड़कर चले गए हैं। तो उनके पिताजी की तबीयत खराब है तो पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है कि सनातन अपनी साली को घुमा रहे हैं। साली का शाम को तबीयत खराब था काजल का, और सुबह वो अच्छे से घूम रही थी, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका अभी तबीयत खराब और अभी घुमा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सनातन अपने ससुराल का आंगन बनवाने की बात करते हैं। किसी वीडियो में सनातन ने बोला था कि अपने ससुराल का आंगन बनवा देंगे। सास का आंगन बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन बहन का घर बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। लकी दीदी का लोग घर देखकर यही कह रहे हैं सावित्री को और सनातन को कि उनका बनवा दो, और तुम्हारे सास का आंगन तो ससुर कमाते हैं वो करवा देंगे, ठीक। और तुम्हारे सास और ससुर को तुम पसंद नहीं थे, छुआछूत का भावना था, तो अब तुम्हारे घर आके क्यों रह रहे हैं? ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सास और साली को लेके आए हो, अब छुआछूत की भावना नहीं है। तो लोगों को आपत्ति है कि इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए जब इनके आदमी हैं, यानी अंजलि के पापा हैं।
तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। चलो कोई प्रॉब्लम होगी अगर वहाँ रह रही हैं, माँ अगर बेटी के घर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उनके ससुर दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनके ससुर अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं किया, ये भी बहुत अजीब लगा मुझे भी और बहुत सारे लोगों का। तो इस टॉपिक पे वीडियो मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि